शेखर था और सरस्वती थी और कहीं कोई नहीं था जिसे हम संसार कहते हैं, उसका अस्तित्व मिट गया था। होने को बहुत कुछ था, वह अवर्णनीय वातावरण था जो तब उत्पन्न होता था जब शेखर सरस्वती को अकेला पाकर उससे निर्बाध बातचीत करने लगता था। वह आनंद था जो बात का उत्तर न पाकर भी केवल यही जानने में था कि सरस्वती ने उसकी बात सुन ली है। वह विस्मय था कि सरस्वती के पास क्या इतना कुछ सोचने को है जो वह शेखर को नहीं कह सकती, जबकि वह शेखर को ऐसी बातें कहती है जो और किसी के आगे नहीं कहती। और वह खीज थी जो तब भभक उठती थी जब वह सरस्वती से कुछ कहना चाहता था और पाता था कि वह रसोई में कुछ काम में लगी है या छोटी बहन के, जिसका नाम कमला रखा गया था, लत्ते धो रही है या यूं ही सिलाई कढ़ाई के लिए माँ के पास बैठी है। और माँ थी। शेखर को लगता कि जिस प्रकार जो वांछित है, प्रिय है और समझने और सहानुभूति करने वाला है, उसका पूंजीभूत रूप सरस्वती है, उसी प्रकार जो अवांछित, अप्रिय, न समझने वाला और कठोर है, उसका साकार रूप, एक घनीभूत विघ्न, उसकी माँ है। अब देखिए, बालक के मन में माँ के प्रति इतनी वितृष्णा जाग गई है। न जाने क्यों शेखर के मन में ये बात धस गई है कि सरस्वती मेरे लिए प्रिय है, मेरी बहन, लेकिन मेरी माँ वो क्या है, वो अवांछित है, अनडिसायरेबल है, उसकी मैं इच्छा ही नहीं करता, वो मेरे लिए अप्रिय है और न समझने वाला और कठोर है। इन सब का साकार घनीभूत रूप है माँ। यानी कि जो कुछ अनवांटेड है, जो कुछ उसे नहीं चाहिए, उसका साकार रूप है उसकी माँ। प्रत्येक काम में जब भंग होता था तो खोज कर शेखर पाता था कि उसकी जड़ में कहीं पर माँ है। तो ये टीनेज की ओर जा रहा है लड़का, तो जो कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जो कोई भी कहेगा वो उसे शत्रु ही लगेगा। तो यहाँ माँ शत्रु पक्ष में हो गई है। वो पाता कि उसकी जड़ में कहीं पर माँ है। प्रत्येक काम में जब भंग होता था तो खोज कर शेखर पाता था कि उसकी जड़ में कहीं पर माँ है। वही सरस्वती को रसोई में लगाती है, वही कमला के लत्ते धुलाती है, वही कढ़ाई करने को कहती है। शेखर को नहीं समझ आता कि क्यों लड़कियों को ये सब काम सीखने चाहिए, नहीं तो उनकी कद्र नहीं होती। और जब सरस्वती शेखर के पास होती है तब वही उसे बुला लेती है, शेखर के जानबूझकर, क्योंकि वह कई बार शेखर को चिड़चिड़े स्वर में कहती है, क्या हर समय सरस्वती की बगल में छिपा रहता है, भाइयों के साथ बैठ तो। अब देखिए, माँ ने भी ये नोट किया कि ये जो लड़का है सरस्वती के पास ही हमेशा चिपका रहता है, तो वो भी इस ताक में रहती है कि जब कभी उसका बेटा शेखर सरस्वती के साथ बैठा हो तो कोई ना कोई काम रीज़न निकाल कर वो सरस्वती को बुला लेती है। और कई बार उसने चिड़चिड़े स्वर में शेखर से कहा भी कि क्या हर समय सरस्वती की बगल में छिपा रहता है, भाइयों के साथ भी तो उठ बैठा कर। पिता भी शिकायत के स्वर में कहते थे, यह कोई आदमी है, इसे तो लड़की बनना है, सूथन पहनकर बैठा करे। अब पिताजी ने भी ये नोट किया कि ये लड़कों के साथ उठता बैठता नहीं है, इसमें मर्दानगी कम है, ये तो लड़कियों के साथ बैठ रहा है। भाई भी चिढ़ाते हैं, बहन जी की दुम, बहन जी की दुम, लेकिन सरस्वती ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। जब भाई चिढ़ाते हैं तब वह मुस्कुरा भी देती है। कभी कभी शेखर से कहती है, देख तुझे सब चिढ़ाते हैं। तब शेखर के प्राण मुंह को आ जाते हैं कि कहीं बहन भी उसका मजाक करते हुए हंस न दे, कहीं उसका संकेत भर भी न कर दे, नहीं तो क्या, नहीं तो उसका बहन पर से भी विश्वास मानो उठ जाएगा। सभी चिढ़ाते हैं, भाई चिढ़ा रहे हैं, माता पिता ने जिक्र किया है, लेकिन सरस्वती चुप थी इस मामले में। उसने कभी नहीं कहा कि तू जाकर लड़कों के साथ बैठ। अब अगर सरस्वती ने कह दिया तो ये वो बच्चा सहन नहीं कर पाएगा। और हाँ, थी सरस्वती के प्रति शेखर की व्यापक कृतज्ञता। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है,
और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक। बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रक्षेपण मात्र रह जाता है जो उसके भीतर न होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया है, और इस सामने होने में जाने कैसे अस्पृश्य हो गया है, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब, पर साथ ही विस्तीर्ण और अबाध भी हो गया है। अब शेखर स्वयं नास्तिक था, और नास्तिक होते हुए भी वो मूर्ति पूजा की भावना उसमें थी। मूर्ति किसकी? सरस्वती की। यानी सरस्वती के प्रति एक, क्या कहते हैं, एक भक्ति, श्रद्धा, एक एडोरेशन कह सकते हैं। मतलब कि इतना फैंस टाइप हो गया था सरस्वती का, पूजता था सरस्वती को। वैसी ही थी सरस्वती। शेखर को कभी लगता ही नहीं था कि वह भिन्न है या उसकी अनुभूतियाँ भिन्न हैं। उसे भूख लगती तो वह कहता, बहन रोटी खाओगी? और जब वह सोने जाता तो कहता, बहन तुम्हें नींद लगी है? पर सरस्वती की ओर से यह ऐक्य सम्मिश्रण इतना आत्यंतिक नहीं रहा था। वह आजकल जाने क्यों चिंतित सी रहती थी, जाने क्या क्या मन में फेरती रहती थी। शेखर पूछता था, झुंझलाता था, लेकिन देवता पर झुंझलाहट कितनी देर। फिर वह सोचने लगता, बहन मुझसे बड़ी न होकर एक आध वर्ष छोटी होती, इतनी कि कहने को मैं बड़ा होता, पर होते हम समवयस्क तो कितना अच्छा होता। अब देखिए, सरस्वती कुछ दिनों से काफ़ी गंभीर नजर आ रही थी, कुछ सोचती जा रही थी, पूछने पर कुछ बता भी नहीं रही थी। अब पूछने की भी एक हद है, क्योंकि शेखर उससे छोटा था। सरस्वती अपने ख्यालों में खोई रहती थी। शेखर ये जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसी क्या बात है जो सरस्वती को इतना चिंतित किए हुए है, लेकिन वो कहती नहीं थी। अब शेखर के मन में ये लगने लगा कि काश मैं सरस्वती से बड़ा होता तो मैं कुछ अधिकार भाव भी जमा पाता। लेकिन वो चाहता था कि बड़ा हो वो सरस्वती से, लेकिन समवयस्क ही हो, जो उसके मन में आए वो शेयर कर सके। ऐसे एक बहन को वो चाहता था, क्योंकि किसी बहुत गहरे, बहुत छिपे और अप्रकट रूप से वह एक बड़े सत्य की ड्योढ़ी पर खड़ा था कि आदमी बनते हैं तो वे अपने को प्यार करने वाली, अपने से छोटी किसी स्त्री के लिए बनते हैं जो उनमें आस्था रखती हैं, और जिस आस्था के योग्य होने की चेष्टा में वे जान लड़ा देते हैं। अब देखिए, टीनेजर शेखर के मन में ये एक भावना जाग रही थी, एक मेल ईगो उसके मन में काम कर रहा था कि आदमी, मर्द किस लिए होता है कि कोई अपने को प्यार करने वाली, अपने से छोटी किसी स्त्री के लिए जो उनमें आस्था रखती है, और ये जो छोटी स्त्री हो आदमी के प्रति विश्वास, आस्था रखती हो, और ये जो आदमी जो है उस आस्था के योग्य होने की चेष्टा में चाहे अपनी जान लड़ाने के लिए तैयार हो। माताएं हैं, होती हैं, अपना स्थान रखती हैं, लेकिन बनाती वे बहनें या बहनों के बराबर, और कन्याएं जो बहनों के बराबर होने में बहनों से बढ़कर होती हैं। माँ जन्म देती है, परवरिश देती है, पिता बुद्धि देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व, अपने ही को सहने की सामर्थ्य वह वहाँ से नहीं मिलती। अब देखिए, उसके मन में ये सब विचार, एक छोटा बच्चा इतना भी सोचता होगा, ये हमें आश्चर्यचकित कर देता है कि माँ जन्म देती है, परवरिश देती है, दूसरी तरफ पिता क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व जो है, अपने ही को सहने की जो सामर्थ्य है, वह कहाँ से मिलती है? ये प्रश्न ये बालक के मन में जाग जाता है। कभी शेखर बहन से कहना चाहता, बहन मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति पूजक चाहिए। मुझे कोई ऐसा उतना नहीं चाहिए जिसकी ओर मैं देखूं, मुझे वह चाहिए जो मेरी ओर देखे। यह नहीं कि मुझे आदर्श पुरुष नहीं चाहिए, पर उन्हें मैं स्वयं बना सकता हूँ। मुझे चाहिए आदर्श का उपासक, क्योंकि वह मैं नहीं बना सकता। अपने लिए ईश्वर रचना मेरे बस में है, लेकिन मेरी ईश्वरता का पुजारी वह नहीं। पर ये विचार उसके मन में स्पष्ट न होते, वह स्वयं उन्हें न समझता और जीवन चलता जाता। कई बार वो अपनी बहन से अपने मन की ये जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, जाहिर करना चाहता था कि मैं
मैं पुरुष तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे एक ऐसे मूर्ति पूजक की आवश्यकता है जो मेरी ओर देखे, जो मेरी नीड्स हैं, जो मेरी ज़रूरतें हैं उसे भी समझे, मेरे इशारे को समझ जाए। मैं कोई ऐसे व्यक्ति को भी चाहता हूँ जो आस्तिक है। उसके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है, और ईश्वर बिना जीवन की कल्पना उसके लिए कब संभव है। लेकिन ईश्वर का घर जो आकाश है, उसके आगे भी बादल जाते हैं। शेखर के पिता दौरे पर गए थे। एक दिन शेखर ने उनकी डाक पर पते ठीक करते हुए एक कार्ड पढ़ा और पढ़कर सन्न रह गया। सरस्वती की शादी की बात थी। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। जाने कौन से कब के पड़े किसी किस्से का यह एक वाक्य शेखर के सामने नाचने लगा। उसे लगा इसमें एक कठोर निर्णय है। शादी के बाद अपने पति के घर चली गई, बस चली गई, जीवन समाप्त हो गया। हरेक को ऐसे ही जाना है। और उस किस्से में यह ऐसे लिखा था जैसे बिल्कुल मामूली बात है, बस चली गई और क्या। अब देखिए, पिताजी कहीं टूर पर गए थे, दौरे पर गए थे। पिताजी के टेबल में उसने एक कार्ड देखा और उसमें क्या लिखा था, सरस्वती की शादी की बात चल रही थी। अचानक शेखर के मन में एक धक्का लगा कि उसने कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि शादी के बाद लड़की पति के घर चली जाती है, बस यूं ही चली जाती है। अब सरस्वती से बिछुड़ना बालक के लिए मुमकिन नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय वो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उसको अपनी बहन सरस्वती से था। शेखर ने डाक पटकी और घर के बाहर चला गया। उन दिनों शेखर के पिता की बदली दक्षिण में हो गई थी। पश्चिमी घाट के पहाड़ों में ही वे रहते थे। वहाँ की पहाड़ियों में शेखर भटका किया। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। इस वाक्य को शेखर बार बार मन में फेरने लगा और सोचने लगा, मुझे क्या है इस वाक्य से। उसने एक पेड़ की ओर देखा। पेड़ ने मानो कहा, रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर ने एक दूसरे पेड़ की ओर देखा। उसने मानो मुस्कुराकर यही वाक्य दोहरा दिया। इसी प्रकार तीसरा पेड़, चौथा पेड़, अधिकाधिक ढिठाई से। तब एक ने धीरे से कुछ हिचकिचाते हुए कहा, रमा तुम भूल तो नहीं करते। और तब सब ने स्वर मिलाकर कहा, सरस्वती अपने पति के घर चली गई। और तब एक ने धीरे से कुछ हिचकिचाते हुए कहा, रमा तुम भूल तो नहीं करते। अब देखिए, बालक के मन में वो काफ़ी गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसकी सबसे प्रिय जो बहन है सरस्वती की शादी की बात चल रही थी और उसे पता नहीं था। तो एक बात तो यही काफ़ी है एक टीनेजर के लिए गुस्सा होने का, और दूसरा ये है कि उसने कहीं पढ़ रखा था कि शादी के बाद लड़कियां पति के घर चली जाती हैं। अब सरस्वती से बिछुड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो गुस्से में वो निकल जाता है पहाड़ों में घूमने के लिए, वन प्रदेश में। तो उसे ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चल रही थी कि सरस्वती कहीं चली जाएगी पति के साथ। तो उसे ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं भी वो मुड़ता है, पेड़ यही कह रहे हैं कि क्या रमा अपने पति के साथ चली जाएगी। अचानक एक पेड़ ने ये भी गलती सुधार दी कि रमा नहीं, तुम कुछ गलती कर रहे हो, सरस्वती पति के साथ चली जाएगी। शेखर आखेट के मृग की तरह इधर उधर कहीं पनाह की खोज में भागने लगा। शाम हो गई, लेकिन पीछे लगे हुए उस शिकारी ने पीछा नहीं छोड़ा। अंधेरा होने लगा। तब शिकार को लगा दूर एक स्थान दिखता है जहाँ शायद वह छिप सकता है। ठीक पता नहीं, शायद। और वह घर की ओर भागा। पर घर आकर शेखर वह प्रश्न पूछ नहीं सका। और किसी से तो पूछना नहीं था, सरस्वती से ही पूछना था, फिर भी साहस नहीं हुआ। वह भरा हुआ चुपचाप रह गया। उसका नित्य का प्रोग्राम था कि रात को दिन भर के कामों की आलोचना करे। वहाँ भी शेखर चुप रहा। सरस्वती ने भी बात छोड़ दी। सोने के समय से कुछ ही पहले एकांत पाकर सरस्वती ने उत्सुक स्वर में पूछा, क्या है शेखर। अब सरस्वती ने ये जान लिया कि लड़का डिस्टर्ब्ड है, कुछ तो है जो शेखर को परेशान किए जा रहा है। तो शाम तक तो वो चुप रही। शाम को सरस्वती ने पूछ ही लिया कि क्या है शेखर। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ बात है, कहो ना। जैसे सर्दियों में नदी में नहाते हैं, वैसे ही शेखर एकदम से कह गया,
तुम यहीं क्यों नहीं किसी से शादी कर लेती। सरस्वती का मुंह पहले लाल हो गया, फिर गंभीर हो गया, फिर शेखर के गाल पर एक हल्की चपत लगाकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। और शिकारी को पता नहीं लगा कि आश्रय मिल गया है या इनकार हो गया है। अब देखिए, छोटा बच्चा है, वो सोचता है कि यहीं से किसी से शादी कर लोगी तो यहीं रहोगी ना, घर में ही। सरस्वती यह सुनकर हंस पड़ती है। अब लड़के को ये नहीं मालूम कि सरस्वती ने मान लिया है या उसकी हंसी उड़ा रही है। पति की खोज में 2000 मील, सब लोग लाहौर पहुंचे। तैयारी की दौड़ धूप में शेखर बीमार हो गया और चारपाई पर पड़े पड़े ही वह सुनने लगा कि क्या क्या मिठाइयाँ बनी हैं, कैसी बारात आई है, कैसा दूल्हा है, बारातियों को कैसे उल्लू बनाया गया, पकौड़ियाँ कैसे कम हो गई और उस समय कैसी बुद्धिमानी से काम लिया गया, और दूल्हा कैसी शानदार तुर्रे वाली लुंगी बांधकर आया था। और केवल यही उसने नहीं सुना कि सरस्वती कहाँ है, कैसी है और क्या करती सोचती है। जिस रात भांवरें पड़ती थी उस रात शेखर ने कहा, मैं भी चलूँगा। उसे 103 डिग्री का बुखार था। सबने मना किया पर वह नहीं माना। मेरी बहन की शादी है और मैं नहीं देखूंगा, यह उसने कहा। इसके नीचे कितना गहरा अर्थ था यह औरों ने नहीं समझा, पर हार उन्हें माननी पड़ी। मंडप के एक कोने में कुर्सी रखकर कंबल उठाकर उसे बिठा दिया गया और वह मानो झिल्ली में छाई सी आंखों से सामने होते हुए अर्थहीन तमाशे को देखने लगा। बहन की शादी शेखर के लिए एकदम अर्थहीन है, एक तमाशा है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि सरस्वती की शादी हो। वो ये नहीं चाहता था कि सरस्वती उससे अलग हो। शायद बीमार भी इसी कारण पड़ा। साइकोलॉजिकली वो काफ़ी डेस्परेट हो गया, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया। शेखर के चाचा लाल फुलकारी में लिपटी हुई एक पोटली को उठाकर लाए और वेदी के पास आसन पर रख कर हट गए। दूल्हे के साथ सटाकर वह रखी गई थी। इससे शेखर ने जाना कि उस पोटली के भीतर सरस्वती है। शेखर के पीछे एक बड़े से घूंघट ने आह्लाद भरे स्वर में कहा, हो गई। शेखर ने लौटकर देखा, घूंघट मानो आह्लाद से और भी फूला जा रहा था और शेखर के भीतर एक स्वर ने दुर्भेद्य निश्चय से कहा, शादी के बाद रमा अपने पति के साथ चली गई। रमा नहीं, सरस्वती, समझे, सरस्वती। उसने कहा, बस मैं देख चुका, अब जाऊंगा। उसे वहाँ से हटा दिया गया। अब देखिए, घूंघट हटाकर सरस्वती खुश नजर आ रही थी। उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शादी हो गई और आह्लाद से उसका जो मुख है और फूला जा रहा था और ये शेखर सहन नहीं कर पा रहा था। उसे गुस्सा आ गया। उसने क्या सोचा कि शादी के बाद सरस्वती दुखी नजर आएगी, क्योंकि शायद सरस्वती को शेखर से बिछड़ने का दुख होगा, ये उसने एक्सपेक्ट किया। लेकिन ठीक विपरीत हुआ। सरस्वती खुश नज़र आ रही थी। तो उसने कहा, बस मैंने देख लिया शादी, अब मुझे वापस ले जाओ। सरस्वती थोड़ी देर के लिए उसके पास आई। उस समय और कोई नहीं था। शेखर ने कितना चाहा कि मान करे, बोले ना, पर उस सरस्वती से जो उस समय बिना हल्दी के भी पीली ही दिखती, उससे मान। शेखर को तो पता नहीं लगा कि वह कहे क्या। मानो पैंतरा करते हुए उसने कहा, बहन, तो तुम्हारी शादी हो गई। सरस्वती ने ऐसी पीड़ित दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर बोली, कैसी तबीयत है। शेखर ने मुंह फेर कर घुटते गले से निकाला, सरस्वती ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसे धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए शेखर की आंखें बंद कर दी। यद्यपि शेखर का मुंह फिरा हुआ ही था और आंखें बंद करते हुए उसके आंसू भी छू लिए। शेखर ने मानो पलकों से हाथ को पकड़ने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद, तुम चली जाओगी तब भी कुछ नहीं होगा। देखिए, गुस्से में वो कहता है, तुम्हारी ये जो जाने का ये जो है, मुझे किसी भी प्रकार तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी। तुम चली जाओगी तो क्या, तब भी कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने कहा, तुम्हारा हाथ कहाँ है। शेखर ने अपने दोनों हाथों से बड़े ज़ोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर दबा लिया।
तब धीरे से हाथ छुड़ाकर वह चली गई। उसी रात शेखर को निमोनिया हो गया। कहते हैं शादी, शाद के अर्थ हैं आनंदित। शादी, शाद यानी आनंदित, खुशी का माहौल। लेकिन शेखर के लिए दुख का अवसर था। वो नहीं चाहता था कि सरस्वती उससे बिछुड़ जाए, क्योंकि उसको समझने वाला घर में एक ही तो थी, वो थी सरस्वती। और उसके जाते ही शेखर को निमोनिया भी हो गया। महीने भर बाद शेखर के दोनों भाई कॉलेज में दाखिल होने चले गए। पीछे रह गए माँ बाप, शेखर, रवि, चंद्र, कमला और जो शादी के बाद अपने पति के घर चली गई थी, उस सरस्वती की याद। जब शेखर के भाई वहाँ थे तब वे हर तीसरे दिन सरस्वती को पत्र लिखते थे। सरस्वती के भी पत्र उन्हें आते रहते थे। शेखर उन आए हुए पत्रों को सुन लेता या चुरा कर पढ़ लेता, पर उसे सरस्वती ने कोई पत्र नहीं लिखा, न वह ही कोई पत्र लिख पाया। पर जब वे भी कॉलेज चले गए तब शेखर को उस बहन का समाचार पाने का कोई रास्ता न रहा। वह कभी आशा किया करता कि सरस्वती अब स्वयं उसे पत्र लिखेगी, लेकिन भीतर कहीं उसका अंतरतम जानता था, जैसे वह नहीं लिखता है वैसे वह भी नहीं लिखेगी। जब वह लिखेगा तब उत्तर दे सकेगी। तब एक दिन वह पत्र लिखने बैठा। बहन चली गई। वो चाहता था कि सरस्वती उसे पत्र लिखे। वो खुद चाहता था कि वो भी सरस्वती का हाल पूछकर पत्र लिखे, लेकिन नहीं कर पा रहा था। कभी कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो शब्द हमारा साथ देते ही नहीं। लेकिन एक दिन उसने निश्चय किया और पत्र लिखने बैठा। बड़ी मेहनत से ठीक आकार प्रकार का कागज़ चुनकर उसने आरंभ किया। पूजनीया बहन। वह सदा से पत्र ऐसे आरंभ करने का अभ्यासी है, लेकिन कागज़ पर ये दो शब्द देखकर वह अपने से पूछने लगा, यह मैं क्या कर रहा हूँ, किसे लिख रहा हूँ? पूजनीया बहन कौन है? उसने कागज़ के चिथड़े कर डाले, दूसरा लिया, कलम स्याही से भरकर सोचने लगा। कुछ सूझा नहीं। वह कलम को यूं ही घसीटने लगा। देखा वह सूख गई है। फिर भरी, वह फिर सूख गई। एकाएक कलम भरकर उसने लिख डाला, सरस। लेकिन यह तो मैं अपने अंतरतम में भी कहकर कांप उठता हूँ। इसे इस अश्लील ढंग से कागज़ पर रखूँगा और भेजूँगा उस पति के घर जिसके पास वह चली गई है। शेखर ने यह पत्र भी फाड़ डाला और तब उसे पता लगा कि शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई का क्या अभिप्राय है। पत्र लिखने बैठा तो पहले तो उसने काफ़ी फॉर्मल से पूजनीया बहन लिखा, लेकिन लिखने के बाद जब उसने पढ़ा उसे स्वयं मालूम हुआ कि मैं सरस्वती को कुछ और ही पुकारता हूँ अपने मन में। मैं उसे सरस पुकारता हूँ। काफ़ी घनिष्ठ संबंध है मेरा सरस्वती के साथ, लेकिन अगर मैं सरस लिख दूँ कहीं पति के घर वालों को ये अश्लील न लगे, तो वो भी नहीं लिख पा रहा था। उसने वह पत्र फाड़ डाला। उसने माँ के पास जाकर कहा, मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, आप अपनी चिट्ठी भेज दीजिए। माँ ने यूं ही कहा, क्यों? बहन को चिट्ठी लिखने में हर्ष होता है? शेखर कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। शेखर को जाने क्या हो गया। वह जो कभी रोता नहीं था अब अकारण रोने लग पड़ता। कभी रोटी खाते खाते छोड़कर उठ जाता और कमरे में आकर रोने लगता। कभी रोटी खाता जाता और आंसू पोंछता जाता। कभी माँ पूछती, शेखर आज तो तुमने कुछ नहीं खाया, तो एकाएक फूट पड़ता। कभी पिता कहते, जाओ लेटर बॉक्स में से डाक निकाल लाओ, तो उनकी खिड़की खोलकर रो उठता और उसे स्वयं नहीं पता लगता कि क्यों रोता है वह। कभी पिता पूछते, क्यों शेखर, भाई बहुत याद आते हैं? तो उसे लगता, हाँ यही कारण है कि मैं रो रहा हूँ, भाई याद आते हैं। माँ पूछती, सरस्वती के पास जाना है, तो उसे लगता वह सरस्वती को देखने के लिए ही तो रो रहा है। और कभी रविदत्त कहता, हमें यूं ही पीट देते हैं सब कोई, तो उसे लगता वह इसलिए रोता है कि उससे बहुत अन्याय होता है। अब देखिए, कारण अकारण लड़का रोने लगता है, दुखी होने लगता है। वो सरस्वती को मिस कर रहा था,
लेकिन घर वाले उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। कभी पिता पूछते हैं कि भाई कॉलेज में पढ़ने चले गए हैं तो भाइयों के प्रति रो रहा है, या फिर कभी सरस्वती की याद आ रही है। बात यह है कि वो काफ़ी दुखी था, परेशान था, लेकिन उसका जो ईगो है ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था दूसरों के सामने कि हाँ, मैं सरस्वती को चाहता हूँ, सरस्वती को अपने पास चाहता हूँ, सरस्वती चली गई है, इसके कारण मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ। ये कबूल भी नहीं करता है लड़का। मानवीय संसार में 14 वर्ष के लड़के से बढ़कर बला दूसरी नहीं है। उसमें न सौंदर्य है न उपयोगिता। उसे छोटे बालक की भांति दुलराया नहीं जा सकता, न उसके संग की विशेष चाह होती है। अब देखिए, लड़का 14 साल का हो गया है, और 14 साल मानी कैसे अज्ञे जी एक 14 साल के बालक के उम्र को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, 14 वर्ष के लड़के से बढ़कर बला दूसरी नहीं है। एक आफत है लड़का, 14 साल का लड़का एक आफत है। क्यों? उसमें न सौंदर्य है न उपयोगिता। 14 साल का हो गया है तो जो फेस में जो छोटे लड़कों का जो फेस होता है जो काफ़ी क्यूट होता होगा, 14 साल तक आते आते दाढ़ी मूछ वगैरह प्रकट होने लगते हैं। और यूँ भी नहीं कि पूरी तरह से प्रकट हो गया हो, तो सुंदरता कम होती है, उपयोगिता भी नहीं होती, क्योंकि अगर बड़ा लड़का है, मर्द है, तो काम पर जा सकता है, दायित्वों को संभालता है। छोटा लड़का है तो छोटे छोटे काम तो करवा ही सकते हैं घर का। लेकिन ये जो 14 साल का लड़का है एक आफत है, एक बला है, ना सौंदर्य है ना उपयोगिता। उसे छोटे बालक की भांति दुलराया नहीं जा सकता, न उसके संग की विशेष चाह होती है। अगर वह बच्चों के बालकोचित तोतले ढंग से बात करे तो उसे दुधमुहा कहा जाता है, और अगर बड़ों की सी पक्की बात कहें तो उद्धट समझा जाता है। देखिए, अगर वो छोटे बच्चों के जैसे तुतलाकर बात करे 14 साल का लड़का, तो हम कहते हैं कि क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है, कभी तो मैच्योर हो जाया कर। हमारे घर में भी होता है ना, जब 14 साल के हमारे घर में भी होता है, जब 14 साल का लड़का टीनेजर जब बच्चों जैसी हरकतें करते हैं तो हम कहते हैं कि कभी तो मैच्योर हो जाया कर, इतना बड़ा हो गया है। और जब वो बड़ों जैसी बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है, बूढ़ों जैसी बात मत कर, तू बच्चा है। तो बच्चे के मन में ये साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ आखिर, या छोटा ही हूँ। और भी बातें हैं। सहसा कपड़े लत्तों के माप का ख्याल न करके इस भद्दे ढंग से बढ़ते जाना लोगों की दृष्टि में बेहुदा दिखता है। बचपन का लालित्य और कंठ की मधुरता चली जाने के लिए लोग मन ही मन उसे अपराधी समझते हैं। शैशव के बहुत से दोष क्षम्य समझे जाते हैं, पर इस वयस के लड़के की अनिवार्य त्रुटि भी असह्य मालूम होती है। वह स्वयं भी सर्वदा इसे अनुभव करता रहता है कि वह कहीं भी ठीक ठीक जंचता नहीं, इसलिए अपने अस्तित्व पर वह सर्वदा लज्जित और क्षमा प्रार्थी सा बना रहता है। किंतु इसी उम्र में ही मन में स्नेह और सम्मान के लिए उसके हृदय में अत्यधिक व्याकुलता होती है। उसे पढ़कर उसने देखा, उसके रोने का यही कारण है। एक दिन किसी से उसने सुना, कॉलेज के जीवन में बड़ा सुख है और बड़ी स्वच्छंदता है। उसे ध्यान हुआ कि उसके भाई मज़े में होंगे, बिल्कुल स्वच्छंद होंगे, और वह इसी बात से रोने लगा। उसके भाई कॉलेज में हैं, उसने कहीं पढ़ रखा कि कॉलेज में काफ़ी फ्रीडम है, तो ये सुनकर वो और रोने लगा कि मुझे तो कोई फ्रीडम है ही नहीं, सभी मुझे डांट भी रहे हैं। लेकिन जहाँ वह ये निश्चय नहीं कर पाया कि वह रोता क्यों है, वहाँ उसकी यह भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी कि संसार में अन्याय ही अन्याय है, और यह अन्याय विशेष उस पर किया जाने के लिए है। मानो संसार का पहिया उसी को धुरा मानकर उसके आसपास घूम रहा है। जो कुछ है केवल इसलिए है कि शेखर है, और साथ ही साथ उसकी असहिष्णुता बढ़ने लगी। वह जलने लगा इस अन्याय के विरुद्ध। टीनेजर शेखर को हमेशा ये लगता है कि सभी अन्याय मेरे साथ ही हो रहा है। अब इस अन्याय के विरुद्ध सोच सोच कर वो मन ही मन जलने लगा। कभी रोता है, कभी कुढ़ता है, कभी दूसरों पर चिढ़ता है। जो भी है वो अपने आप में उसकी शारीरिक जो स्ट्रक्चर है, जो बदलाव उसके शरीर में आ रहे थे, उससे भी वो संतुष्ट नहीं था। उसकी मानसिक जो स्टेबिलिटी है, इमोशनल जो
कोशेंट है वो भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। एक दिन अकारण ही उसने देखा, अब वह और नहीं सह सकता। उसके मन में भाव हुआ, क्या इतने बड़े संसार में मेरे लिए जगह नहीं है जो मैं यहाँ रहकर अन्याय सहूँ? और वह एक ओवरकोट, एक बिस्कुट का पैकेट, एक डबल रोटी लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। कहाँ के लिए उसने स्वयं नहीं जाना। उसे इतना ही मालूम था कि वह कहीं को नहीं, कहीं से जाना चाहता है। यानी वो कहाँ जा रहा है इस बात पर उसे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इतना जानता था कि उसे यहाँ से, घर से निकलना है, कहीं से जिसे वह सदा के लिए पीछे छोड़ आया है। दिन भर चलकर वह थक कर सो गया। दूसरे दिन वह एक जलप्रपात के नीचे पहुंचा और दिन भर उसी को देखा किया। लेकिन सौंदर्य खाया नहीं जा सकता और डबल रोटी खत्म हो गई थी। शेखर जलप्रपात को देखा किया। पहले उसके प्रति आदर था, आकर्षण था, फिर उसमें एक स्वरता, परिवर्तनहीनता, इसलिए अक्षमता दिखने लगी। फिर शेखर को हुई एक ग्लानि, एक क्षोभ। घर से निकल पड़ा, केवल एक डबल रोटी का पैकेट लिया, बिस्कुट लिया, वो सब तो खत्म हो गया। दूसरे दिन एक जलप्रपात के नीचे जलप्रपात का सौंदर्य तो देख लिया, लेकिन जब भूख लगने लगती है तो ये जो आकर्षण है, सौंदर्य का आकर्षण, भूख सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। सभी विकारों में भूख और प्यास सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। तो शेखर को जब ये महसूस होने लगा तो एक ग्लानि, एक क्षोभ उसके मन में उठने लगा और वह लौट पड़ा। एक रात कहीं राह में काट कर दूसरे दिन सवेरे घर पहुंच गया। उसने घर के जीवन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके प्रति एक नए आदर और विस्मय का भाव उसके मन में हुआ। अब देखिए, कई बार बच्चों को लगता है कि ये घर वाले मुझे हमेशा परेशान करते हैं, मुझे उतनी इज्जत और प्यार नहीं देते जितना मैं हकदार हूँ, और ये सोचकर घर से निकल तो पड़ते हैं कि घर छोड़कर चला जाऊँगा, ये सभी झंझट खत्म हो गए, मैं स्वच्छंद होना चाहता हूँ। लेकिन जब भूख लगने लगती है तो एक रियलिटी, एक सच उसके सामने जाग जाती है कि घर में रहो तो कम से कम पेट तो भरता रहेगा। तो ये एक नया आदर भाव, एक विस्मय का भाव उसके मन में जाग गया। उसके पिता ने उसके भागने को और उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। उससे पूछा नहीं कि वह कहाँ गया था, क्यों गया था। अब देखिए, इस बार पिता ने काफ़ी मैच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल किया। पिता ने उस पर गुस्सा नहीं किया, उस पर क्रुद्ध नहीं हुआ कि रात भर तुम कहाँ रहे, बिना कहे चले गए, ये क्या तू कर रहा है, ऐसा कुछ पिता ने नहीं पूछा। पिता ने उसके भागने को और स्वयं उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। उससे पूछा नहीं कि वह कहाँ गया था, क्यों गया था।